हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि रेलवे जूनियर इंजीनियर की नई भर्ती की शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुकी है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इसको पब्लिश कर दिया गया है। आरआरबी जेई के साथ साथ डीएमएस, सीएमए, सीएसआर, एमएसआर की पोस्ट यहाँ पे निकली है। टोटल 5 तरह के पोस्ट निकले हैं। तो सभी के सभी पोस्ट का दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने वाले हैं कि आखिर किस पोस्ट पे कौन कौन से छात्र हैं जो कि एलिजिबिलिटी रखेंगे। अगर एक से ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो क्या एक से ज़्यादा पोस्ट पे आवेदन छात्र कर पाएंगे या फिर नहीं। ठीक है, 7,951 पोस्ट पे दोस्तों ये भर्तियां निकली है। इसी वीडियो में जानेंगे कि क्या नॉर्मल जो ग्रेजुएट वाले छात्र हैं, ग्रेजुएशन वाले, उनके लिए भी क्या पोस्ट कोई है इसमें या फिर कुछ अलग तरह के ग्रेजुएशन मांगा जाता है। अपियरिंग वालों की बात करेंगे कि अपियरिंग वाले का क्या है, कोई अपियरिंग वाले हैं वो आवेदन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। सब कुछ पूरे विस्तार में जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि एक एक डाउट आपके क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रोवाइड करनी है तो देखिए इनकी तरफ से अभी ऑफर चल रहे हैं, जहां पे ईयरली टेस्ट बुक पास पे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। 699 वाला मात्र आप लोग 500 रुपीज में बाई कर सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाते हैं। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, रीमॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, सब कुछ अवेलेबल होता है। वही दोस्तों SSC, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट आप लोग बिल्कुल लगा सकते हो 1 साल के लिए। तो इस ऑफर को मत मिस कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर चेक कर सकते हो और चाहो तो बाई करके इसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। जैसा कि फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे इंतजार समाप्त हो गया है और आरआरबी जेई की ऑफिशियल नोटिफिकेशन शॉर्ट वाली है जो कि आ चुकी है और एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पहले इसको पब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, बाद में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और ऑनलाइन आवेदन 30/7/2024 से शुरू हो जाएंगे। और इसके एक दिन पहले दोस्तों वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाती है या फिर इसी दिन आपको नोटिफिकेशन सभी के सभी 21 आरआरबी जोन के वेबसाइट पे नजर आ जाएगा। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात करें तो ओवरव्यू आपको पता है, प्रीवियस वाली वीडियो मैंने बता दिया है कि 7,934 पोस्ट जेई, डीएमएस और सीएमए की पोस्ट निकली है, उसका है लेवल 6 के अंतर्गत। और कुछ पोस्ट है जो लेवल 7 का निकला है, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च का। जो कि यहां पे बात करें तो सिर्फ आरआरबी गोरखपुर जोन में इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। आरडीएसओ के अंतर्गत ये वैकेंसी आता है, आरडीएसओ, और आरडीएसओ आरआरबी गोरखपुर जोन में आता है। तो अगर इस पोस्ट पे आवेदन करना चाहोगे लेवल 7 वाली पे तो सिर्फ आपको आरआरबी गोरखपुर जोन में ही आवेदन करना होगा। वरना अगर इसके लिए एलिजिबल नहीं हो तो आरआरबी जेई के लेवल 6 में आवेदन करना चाहते हो तो किसी भी जोन में आपको जो मर्जी है उस जोन में आप लोग आवेदन कर सकते हो जब आवेदन शुरू हो जाएगा। तो बाकी चीजें यहां पे मेंशन कर ही दी गई है कि 3 साल का इस बार एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। 18 से 36 साल वाले भी UR EWS वाले आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल का एक्स्ट्रा छूट और ST SC को यहां पे 5 साल का एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग छूट यहां पे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सभी के सभी देखिए आरआरबी जोन का जिक्र है, यानी सारे आरआरबी जोन में दोस्तों नोटिफिकेशन है जो कि पब्लिश कर दिए जाएंगे। और ये जो नोटिफिकेशन आया था इसमें डेट 27/7/2024 लिखा था। तो इसमें भी कुछ छात्र सवाल कर रहे थे कि सर 27 तारीख तो अभी हुआ नहीं है तो कैसे ये नोटिस आ गई। तो देखिए ये प्रिंट वाला सेक्शन है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज का प्रिंट वाला सेक्शन 3 से 4 दिन पहले दोस्तों पब्लिश हो जाता है, मार्केट में आ जाती है। ठीक है, 27/7 को आपको जो ई प्रिंट वाला सेक्शन है PDF के तौर पे आता है वेबसाइट पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज के, तो उसमें आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, राजपत्रित वाला जो होता है उसमें आ जाएगा। बाकी प्रिंट वाला आ चुका है तो ये पूरी तरह से ऑफिशियली है। अब आइए यहाँ पे जितने तरह के पोस्ट निकले हैं उसके सारे पोस्ट के एक एक करके जो पोस्ट है सभी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हम लोग देखते हैं। ये भी जानेंगे कि एक से ज्यादा क्वालिफिकेशन है तो क्या अलग अलग पोस्ट पे आवेदन कर पाइएगा। इससे पहले बात कर रहे हैं अपियरिंग वाले छात्रों की जिनके अभी डिग्री अवेटेड है, डिप्लोमा अवेटेड है, अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, वो क्या करेंगे। तो इसके लिए साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है इसी नोटिफिकेशन में कि कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। सीधा सीधा दोस्तों बुरी खबर उनके लिए है जिनकी अभी डिग्री सर्टिफिकेट लंबित है, नहीं मिल पाई है कॉलेज से। तो अगर नोटिफिकेशन के अंतिम दिन तक, अंतिम दिन कहने का मतलब है कि लास्ट डे है ऑनलाइन आवेदन का 29/8/2024, अगर इस डेट के पहले तक आपके सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, बीटेक की, डिप्लोमा की या फिर जो भी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसकी मिल जाती है, तब तो आप लोग एलिजिबल हो इसके लिए। लेकिन इस डेट के बाद आपकी सर्टिफिकेट निर्गत होती है, जारी होती है, तो ऐसे केस में आप लोग एलिजिबल नहीं माने जाओगे। और इसीलिए यहाँ पे जो अपियरिंग वाले छात्र हैं वो यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो डिग्री होनी जरूरी है, डिप्लोमा होना आपके हाथ में जरूरी है, तभी आप लोग ये फॉर्म में एलिजिबिलिटी रहोगे।
अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन पे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन या फिर जो यहाँ पे बीटेक किए हैं या फिर किस ब्रांच से किए हैं वो एलिजिबल रहेंगे। तो देखिए जेई की जो पोस्ट आती है इसमें सिविल इंजीनियरिंग के भी कई तरह के पोस्ट यहाँ पे होते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में बात कर लेते हैं तो बहुत तरह का पोस्ट आपको नजर आएगा, ठीक है। जिसमें देखा जाए तो 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी डिप्लोमा 3 साल का सिविल में है तब बिल्कुल एलिजिबल हो, लेकिन बीएससी भी अगर सिविल में है तब भी एलिजिबल हो। तो नॉर्मल बीएससी वाले नहीं, लेकिन सिविल में बीएससी किए हो तब एलिजिबल हो। इसके अलावा देखिए कि जो बीई किए हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर जो बीटेक किए हैं सिविल इंजीनियरिंग में, वो भी यहाँ पे बिल्कुल भी एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि सिविल वालों के लिए भी काफ़ी तरह के पोस्ट होते हैं, तो फॉर्म भरते समय सिविल डालिएगा। इसके बाद जितने तरह के पोस्ट होंगे सबका आपको प्रेफरेंस देना होता है, सबको आपको सेलेक्ट करना होता है। इसी तरह से जो पोस्ट निकलती है वो दोस्तों आपका यहाँ पे देखिए कि जेई ट्रैक मशीन का भी पोस्ट निकलता है। इसमें देखा है तो 3 ईयर्स डिप्लोमा किसमें, मैकेनिकल में हो तब भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हो, प्रोडक्शन में हो तब भी एलिजिबल हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग में, या फिर कम्बिनेशन भी इसका है तो चल जाएगा। या फिर दोस्तों डिप्लोमा के साथ साथ अगर बीटेक भी आप लोग की हो, डिप्लोमा के एवज में बीटेक है, बीई है, तब भी आप लोग इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे और तरह का पोस्ट निकलता है, जैसे कि खास करके बात कर लें मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल में भी बहुत तरह का पोस्ट देखने को मिलेगा। देखिए ये मैं प्रीवियस वाली नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, 2018 में काफी सारे पोस्ट आए थे, इस बार भी आएंगे, लगभग हमेशा उसी तरह से पोस्ट यहाँ पे निकलते हैं। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी बहुत तरह का पोस्ट होता है, और इसमें क्या क्या मांगा जाएगा। तो 3 ईयर्स डिप्लोमा आपके पास है मैकेनिकल में तो एलिजिबल हो। इलेक्ट्रिकल वाले भी इसमें एलिजिबल हो जाते हैं कई तरह के पोस्ट पे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले, मैकेट्रॉनिक्स वाले, इंडस्ट्रियल, मशीनिंग वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले, टूल्स एंड मशीनिंग वाले, टूल्स एंड डाई मेकिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, या फिर इसके सब कम्बिनेशन भी है तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। बीई बीटेक वाले भी बिल्कुल एलिजिबल रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे पोस्ट निकलता है फ्रेंड्स आपका इलेक्ट्रिकल वाले का, तो इलेक्ट्रिकल वाले भी देखिए बहुत तरह का पोस्ट इसमें निकलेगा। इसमें देखा जाए तो 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, अब देखिए इलेक्ट्रिकल का है लेकिन मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल रहते हैं। तो जहां मैकेनिकल वाले पोस्ट है वहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है वो भी एलिजिबल होते हैं, और इसमें मैकेनिकल वाले जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल वाले हैं उसमें मैकेनिकल वाले भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। जिसमें बात करें तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और ए कम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम। और देखिए जब फॉर्म भरिएगा तो आप लोग अपना क्वालिफिकेशन दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग जितने पोस्ट पे एलिजिबल रहोगे सारा पोस्ट आपके सामने खुल के यहाँ पे आ जाता है। सबको प्रेफरेंस के टर्म में आपको भर लेना होता है कि पहला पे कौन से पोस्ट चाहते हो, दूसरे पे कौन, तीसरा पे कौन, चौथा पे कौन, ऐसे करके सारा प्रेफरेंस आपको करवा लेना होता है वहाँ पे, और तब जाके फॉर्म सबमिट कीजिएगा ताकि सारे जितने पोस्ट आप लोग प्रेफरेंस डाल सको उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए है एक पोस्ट लेने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैकेनिकल का भी निकलेगा, इलेक्ट्रिकल का भी निकलेगा, सिविल का भी निकलेगा। इसी तरह से देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो पोस्ट एसएनटी वाला आता है, देखिए इसमें भी देखिए कि इलेक्ट्रिकल वाले हैं जो एलिजिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ध्यान दीजिएगा कई सारे छात्र का सवाल आता है कि आईटी वाले एलिजिबल हैं कि नहीं। तो डिप्लोमा आईटी से किए हो या फिर बीई बीटेक से तब भी एसएनटी वाले पोस्ट पे एलिजिबल होते हो, इसकी भी पोस्ट अच्छी खासी निकलती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले आ गए, इसमें कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले आ गए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। देखिए रेलवे में दोस्तों खास करके सीएससी वाले जो होते हैं उनका भी पोस्ट होता है, एसएनटी वाले पे बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले पे, कंप्यूटर इंजीनियर वाले पे भी यहाँ कंप्यूटर इंजीनियर वाले भी छात्र हैं वो भी यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल हैं। बीई बीटेक भी बिल्कुल इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर प्रिंटिंग प्रेस करके आया था, हो सकता है इस बार ना रहे लेकिन रहेगा। तो इसमें देखिए क्या मांगा जाता है, डिप्लोमा या फिर है इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में है तो एलिजिबल हो, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, अब देखिए ये डीएमएस एक बहुत अच्छा पोस्ट होता है, स्टोर डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक पोस्ट होता है, और इसमें कौन आवेदन कर सकते हैं तो 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। सबसे अच्छी बात है कि किसी भी ब्रांच से आप लोग डिप्लोमा किए हो उस तो आप लोग बिल्कुल डीएमएस वाली पोस्ट है उस पर एलिजिबिलिटी आप लोग रखोगे। तो फॉर्म भरते समय जो भी डिप्लोमा डालोगे डीएमएस का भी पोस्ट आ जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा प्रेफरेंस में, ठीक है। इसी तरह से बीई या फिर बीटेक किए हो आप लोग, किसी भी ब्रांच से आप लोग हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच, उसमें कुछ नहीं देखा जाएगा। बी बीटेक को 4 साल वाला तब भी दोस्तों डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट जो पोस्ट है इस पे आवेदन आप लोग कर सकते हो। पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांग कैटेगरी के छात्र हैं वो भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, उनके लिए सारा कुछ इस तरह से लिखा है कि कौन कौन दिव्यांग वाले छात्र हैं जो कि किस किस पोस्ट पे यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं। इसी तरह से आ जाते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत जेई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अलग से ही पोस्ट आता है। तो इसमें क्या मांगा जाता है तो इसमें देख लीजिए
PGDCA किए हो तब भी एलिजिबल हो। बीएससी कंप्यूटर साइंस, अब देखिए नॉर्मल बीएससी का नहीं है, ग्रेजुएशन का मैंने थंबनेल पे लिखा था, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट होता है ज्यादातर, तो कुछ ही जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस है तो एलिजिबल हो। बीसीए आपके पास है तब भी अच्छी खबर है इस पोस्ट के लिए। बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, DOESCC बी लेवल का आपके पास कोर्स है 3 इयर्स का, तब भी आप लोग एलिजिबल हो। तो ये पोस्ट कम निकली थी 2018 में, इस बार भी अगर पोस्ट निकलती है तो ये सारे जिनके पास डिग्री डिप्लोमा जो भी है सर्टिफिकेट वो इस पोस्ट पे भी आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह से केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट CMA का भी पोस्ट निकला है और ये भी आपको निकलेगा, हर जोन में निकलेगा। तो इसमें कौन कौन से छात्र आवेदन कर पाएंगे? अब यहाँ पे आ जाता है दोस्तों बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन वाले। देखिए तो CMA वाले पोस्ट पे बैचलर्स डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विथ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी BSc आपने किया हो, अगर BSc में आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री था, ठीक है, तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाओगे इस पोस्ट के लिए। 45% मार्क्स इसका कम से कम होना चाहिए एग्रीगेट में, ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन जो यहाँ पे बीटेक किए हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे CMA वाले पोस्ट पे। जो डिप्लोमा किए हैं वो CMA वाले पोस्ट पे एलिजिबल नहीं होंगे, यानी BSc होनी ही चाहिए और BSc में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल आता है क्या तीनों साल फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए? तो ये जरूरी नहीं है। अगर 2 साल भी आपका फिजिक्स रहा था, केमिस्ट्री तीनों साल रहा है, तब भी एलिजिबल हो। अगर 2 साल ही, जैसे किन्हीं का मैथ ऑनर्स होता है और फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 साल तक रखे थे एज ए सब्सिडियरी सब्जेक्ट, तब भी वो बिल्कुल एलिजिबल माने जाते हैं। तो कम से कम फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका 2 सब्जेक्ट होना चाहिए BSc में, तो आप लोग यहाँ पे इस पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। तो 3 तरह के पोस्ट का तो एलिजिबिलिटी आप लोगों ने देखा, जेई का देख लिया जो कि डिफरेंट पोस्ट आएंगे, इसी तरह से DMS वाले का आप लोगों ने देखा, इसी तरह से CMA वाला पोस्ट है इसका देख लिया। अब 2 जो अलग लेवल 7 का पोस्ट निकला है उसका आप लोग देख लीजिए कि उसमें कौन कौन से छात्र हैं जो कि एलिजिबल रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहली बार रेलवे ऐसा कर रही है जो कि लेवल 7 के अंतर्गत यहाँ पे केमिकल सुपरवाइजर या फिर दोस्तों मेटलर्जिकल सुपरवाइजर या फिर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट ये लोग निकाल रहे हैं। पहले इसकी पोस्ट नहीं आती थी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट आती थी, जो कि इस बार तो SSC की कोई भर्ती ये लोग करा ही नहीं रहे हैं, जो कि एक तरह से अगेन बुरी खबर है। बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि डायरेक्ट लेवल 7 पे जा सकते हैं इतनी अच्छी पोस्ट पे, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है रेलवे के अंतर्गत कि 2016 से अभी तक SSC की भर्ती कराए नहीं। तो इसके जगह पे दोस्तों 2 अलग पोस्ट लोग दिए हैं, केमिकल सुपरिटेंडेंट का और मेटलर्जिकल सुपरिटेंडेंट का। अब इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत कंफ्यूजन छात्र के बीच में है, जो कि आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात करते हैं केमिकल सुपरवाइजर या फिर सुपरिटेंडेंट का या फिर मेटलर्जिकल सुपरिटेंडेंट का, तो साफ साफ इसमें मेंशन किया गया है, इस पॉइंट को देखिएगा। ये तो आपका हो गया दोस्तों CMA का मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट। ये रहा आपका मेटलर्जिकल सुपरवाइजर या फिर केमिकल सुपरवाइजर का। देखिए बीटेक इन मेटलर्जिकल, अगर आप लोग बीटेक किए हो मेटलर्जिकल में तो आप लोग लेवल 7 वाला जो पोस्ट निकला है रिसर्च के अंतर्गत RRB गोरखपुर वाले में, उसमें आप लोग एलिजिबल हो जाइएगा। या फिर बीटेक आपका केमिकल इंजीनियरिंग में है तभी आप लोग बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल हो जाइएगा। अगर बीटेक नहीं है मेटलर्जिकल में या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में, तब अगर आपके पास MSc की डिग्री है, MSc की डिग्री है किस में? केमिस्ट्री में या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री में, तब भी आप लोग इस दोनों पोस्ट पे ही एलिजिबिलिटी रखते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बीटेक नहीं भी किए हो, अगर MSc आपकी केमिस्ट्री में है तो ये पोस्ट आपके लिए है फ्रेंड्स, बिल्कुल एलिजिबल हो। अगर आपका MSc है अप्लाइड केमिस्ट्री में, तब भी इस पोस्ट पे एलिजिबल आप लोग हो जाइएगा। ध्यान रहे, अगर BSc आपके पास है केमिस्ट्री या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री में, तब लेवल 7 वाला जो पोस्ट है इस पे आवेदन नहीं कर पाइएगा, लेकिन लेवल 6 CMA वाला पोस्ट है इस पे आवेदन कर पाइएगा। फिजिक्स एंड मैथ्स BSc में रहेगा तब, जो कि थोड़ी देर पहले देखा। आई थिंक यहाँ पे सारा का सारा जितना पोस्ट निकला है 5 तरह का, सभी के जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डाउट हैं आपका क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। एज में रिलैक्सेशन 3 साल ये लोग दे ही रहे हैं। और रही बात कंप्लीट नोटिफिकेशन की, पोस्ट पैरामीटर की, जोन वाइज वैकेंसी की, तो सब कुछ 30/7/2024 के डेट में वेबसाइट पे आ जाएंगे और इसी दिन से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। 1 महीने का आपको समय यहाँ पे मिलेगा आवेदन करने के लिए। तो आई थिंक कि सारा डाउट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी जेई पोस्ट, DMS CMA वाली पोस्ट पे रह जाती है, या फिर जो और पोस्ट निकले हैं केमिकल सुपरवाइजर का, मेटलर्जिकल सुपरवाइजर का, तब भी आप लोग यहाँ पे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। रही बात कि अगर एक से ज़्यादा क्वालिफिकेशन मेरे पास है तो क्या 2 अलग अलग पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग कर सकते हो। अगर आपके पास डिप्लोमा है किसी सब्जेक्ट में, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा है और इसके बाद आपके पास
बीटेक की भी डिग्री है किसी और सब्जेक्ट में, मान लेते हैं कंप्यूटर साइंस में आपकी बीटेक की डिग्री है या फिर सिविल में बीटेक की डिग्री है, तो क्या मैं इलेक्ट्रिकल वाले पे या फिर जितने पोस्ट एलिजिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लेकर के डिप्लोमा पे वो सारे पोस्ट पे एलिजिबल हूँ और सिविल वाले पे एलिजिबल हूँ? तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग एलिजिबल हो, 2 क्वालिफिकेशन उसमें दिखा सकते हो, बशर्ते कि यहाँ पे 2 अलग अलग सेशन है उसमें आपकी वो डिग्री होनी चाहिए, तभी 2 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाइएगा तो बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एक सवाल और आएगा कि लैटरल एंट्री से जो डिप्लोमा किए हैं क्या वैसे छात्र हैं जो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे या फिर डिप्लोमा करने के बाद जो बीटेक करते हैं वो यहाँ पे एलिजिबल होते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों आवेदन कर सकते हो आप लोग, लैटरल एंट्री वाले भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसमें प्रीवियस में भी 2018 में ऐसे कई छात्र हैं जो कि अभी भी नौकरी कर रहे हैं। तो पूरी नोटिफिकेशन आने दीजिए, सारा कुछ जो भी चीजें और बची खुची होंगी सब कुछ आपको अपडेट आ जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। तो सब कुछ मैं वीडियो बना के आपको स्टेप बाय स्टेप भी बता दूंगा कि कैसे आवेदन करना है ताकि कोई गलती आप लोग ना करो। बाकी आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।